तो नमस्कार, मैं आपका अपना भाई विकिल चौधरी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीओपी विकिल चौधरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपकी यूपी पुलिस की 60,000 वैकेंसी के बारे में। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है 17 और 18 को, उनके लिए कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, किन गलतियों से सावधान रहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ने में तो काफ़ी होशियार होते हैं और जो अपनी डेली रूटीन होता है स्टडी भी अच्छे से करते हैं, और जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर मारते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर होपलेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर वह स्कोर नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, OMR गलत भर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम OMR शीट के बारे में। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई, OMR कैसे भरें उसे देख लीजिए, और यहाँ भी बताऊंगा आपको। OMR जब हम भरते हैं तो सबसे पहले हमें अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, सबसे मेन यही दो चीज़ें होती हैं। इनका विशेष ध्यान रखें कि OMR में जो है रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अंक हम ऊपर प्रदर्शित करते हैं उसके नीचे जो होते हैं 1 2 3 करके गोलों में, वो काला करना होता है। तो वही गोला काला करें जो ऊपर लिखो है, आप ध्यान से। और ऐसी परसेंट पुस्तिका नंबर होता है, 7 नंबर का होता है। पहले गोले देख लें कितने ग्राम है, उसके बाद एक एक नंबर भरें, उसके बाद काला करें। अगर OMR आप सही नहीं भरते हैं तो आप चाहे 120 कर पाएँ, 125 कर पाएँ, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपका जो है रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चाहे आप 2 मिनट पेपर को कम दे लो, लेकिन OMR शीट अच्छे से बननी है। और दूसरी बात बताऊँगा उन बच्चों के लिए जो कि ज़्यादा घबराते हैं पेपर के लिए, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एक तरफ से करना है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि पहले करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन, और जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसको आंसर टिक करते चले जाते हैं। जब बाद में समय कम बचता है, होपलेस होने लगते हैं, तो वो जब गोले काले करते हैं तो ऐसा होता है ना, जब गोला आदमी काला करता है, उसमें देखा, तो कभी कभी ऐसा होता है जो क्वेश्चन हम छोड़ कर चल रहे हैं, जो हमें याद नहीं है, बीच में हम छोड़ देते हैं उसे, तो धोखे से वो गोला जो क्वेश्चन छोड़ा है वो छोड़ कर ना हम गोला काला कर देते हैं, जिससे कि हमारी पूरी सीरीज खराब हो जाती है। तो फिर अगर सीरीज एक बार खराब हो गई तो ये ऑफलाइन पेपर है, इसमें ठीक नहीं कर सकते आप। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे आप अगर पेपर सोल्व करने बैठे हो, अगर आपका एक क्वेश्चन आपने करा तो एक क्वेश्चन का आंसर आता है, तो तुरंत उसका जो आंसर है OMR में काला कर दीजिए। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और उन बच्चों के लिए जो थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अच्छे से अध्ययन करा, प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो वहाँ पर भी आप अपना माइंड सेट ये रखिए जैसे कि मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, घबराने की जरूरत ही नहीं है, एक तरफ से करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम आप मैनेज ऐसे करें, जैसे कि आप हिंदी लगा रहे हैं तो हिंदी में जो थोड़े टफ क्वेश्चन है, या जैसे कि जिनकी लैंग्वेज ज़्यादा है, तो उन्हें छोड़ कर चलिए आप। जैसे कि 37 क्वेश्चन आएंगे, आप मैंने माना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनकी लैंग्वेज है, जो एक पैरा आता है वो ज़्यादा बड़ा आता है, हार्ड आता है, तो आप छोड़ दीजिए, बाद में करिए। आप चले जाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, GK करिए। आप जो याद है आपको वो कर लीजिए। पहले अटेम्प्ट में आप कोशिश करिए कि पूरा पेपर एक बार में देख लूँ। जब आप ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग वाले उन्हें छोड़ दीजिए। जब आप एक अटेम्प्ट पूरा निकाल लेते हैं और आपके पास 15 से 20 मिनट जब आपके बच जाते हैं, तो आप क्या करें, जो क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए छोड़े उन पर काम कीजिए। जब मैंने ये देखा है कि जब हम दूसरा अटेम्प्ट लेते हैं, जिस क्वेश्चन की पहले 60% होने की उम्मीद थी, बाद में उसकी उम्मीद 90% हो जाती है होने के लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपने बाद में जो है रिव्यू करते रहें, और जो ज़्यादा अटेम्प्ट करनी नहीं है, निगेटिव से बचें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि पुलिस में 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो जो हमें याद है वही क्वेश्चन करें। ये नहीं है कि ज़्यादा निगेटिव से ये होता है कि जब हमारा सिलेक्शन होता है, जब हम पॉइंट से रह जाते हैं या एक नंबर से रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो निगेटिव मार्किंग का रहता है। फिर आदमी ये सोचता है, अरे यार मैं ये 4 क्वेश्चन नहीं लगा पाता, मेरा 1 नंबर बच जाता या मेरा आधा नंबर बच जाता। तो उस चीज़ से बचें। और वो विशेष ध्यान रखें कि जैसे कि जो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने देखा, जो पढ़ने में ठीक ठाक बच्चे होते हैं उनके साथ होता है ऐसा है कि वो जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो बड़े आराम से सही कर देते हैं। नहीं, जो खूब नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, एक जो कि नया कंप्यूटर होता है, वह बच्चा भी कर सकता है, उसे गलती कर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके मन में रहता है, अरे यार ये तो बहुत सरल है, तो जल्दबाजी में एकदम गोला काला कर देते हैं। जो ज़्यादा सरल तुम्हें लगे तो उसे 2 बार रिव्यू करो, उसे चाहे 10 सेकंड का समय ज़्यादा दो, लेकिन उसे ध्यान से पढ़ो। क्योंकि जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रहेगा। जो बच्चा इन चीज़ों पर काम करके जाएगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। छोटी छोटी कमियां जो होती हैं आपको सिलेक्शन से दूर रख सकती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। OMR शीट सबसे ज़रूरी है, उसका रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें अच्छे से फिल करें। और अपने पेपर का जो है अटेम्प्ट सबसे ज़रूरी है। 2 घंटे का समय मिला तो आप अपने एक बार पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर अंदर उसका रिव्यू करना ज़रूरी है। पूरे पेपर को एक बार देखना, सोल्व करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपका एक सब्जेक्ट छूट गया और टाइम निकल चुका। जब जब टाइम निकलता है, जैसे हमारे 2 घंटे का, जब 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट हो जाता है और आपके क्वेश्चन ज़्यादा बचे हो, तो आप होपलेस इतना हो जाते हैं कि जल्दबाजी में कर ही नहीं पाते हैं, तो आप सारा खराब कर लेते हैं। इसलिए अपने शुरू से ही टाइम मैनेज करके चलें। तो दोस्तों, यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए विशेष सूचना है। और आज 13 तारीख है, और आज आपका एडमिट कार्ड 12-1 बजे लो आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, अपना सेंटर देखें कहाँ पर गया, और होपलेस होने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।